ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सानिया अपनी अना और ज़िद के बलबूते पर अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगी। क्योंकि सानिया कभी भी नहीं चाहती कि उसके कैरियर के ऊपर कोई भी किसी किस्म का ग्रहण लगे। उसको अपना कैरियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने बच्चे से ज़्यादा उसको अपना कैरियर इम्पोर्टेंट है कि अब वो अपने कैरियर को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ जैसे ही इसने डॉक्टर रुबीना के पास रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था, तो डॉक्टर रुबीना ने सबसे पहले कहा कि सानिया, तुम्हें सब कुछ सोच समझ कर करना होगा, तुम्हें अपने कैरियर पर फोकस करना होगा, अपने फैमिली प्लान को सोच समझ कर प्लान करना। इसलिए अब डॉक्टर रुबीना इसको अबॉर्शन का मशवरा देगी कि अब सानिया पागल बनकर इसकी बात पर यकीन करके अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा देगी क्या। अब दूसरी तरफ जैसे ही डॉक्टर शाहनवाज को पता चलेगा, तो वो अब सानिया के साथ क्या करेगा। क्या जब सलमान को ये बात पता चलेगी, तो क्या सानिया सलमान के साथ अब दोबारा मिल पाएगी? क्या सलमान इसको माफ़ कर पाएगा, या फिर सानिया अपना दिमाग चलाए और अपने बच्चे को अबॉर्शन ना करवाए? क्योंकि सानिया को पता है कि अगर उसने अपना बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया तो सलमान इससे नाराज़ हो जाए और इन दोनों के दरमियान ऐसे इख्तलाफात आ जाएंगे कि सानिया कहीं की नहीं रहेगी और सलमान इससे इस कदर दूर हो जाए, इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियां आ जाएगी। क्या सानिया ये सब कुछ बेयर कर पाएगी, या फिर वो कभी भी डॉक्टर रुबीना की बात पर अमल नहीं करेगी? क्या सानिया का अब दिमाग चलेगा और अपने दिमाग का यूज़ करके डॉक्टर रुबीना को उसके प्लान में कभी भी सक्सेसफुल होने देगी? क्या डॉक्टर शाहनवाज डॉक्टर रुबीना को जीतने देगा? क्या डॉक्टर शाहनवाज अब डॉक्टर रुबीना को उसके प्लान में सक्सेसफुल होने देगा? आने वाली एपिसोड में अब जैसे ही सानिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि उसने सिर्फ अपनी अना और जिद के बलबूते पर डॉक्टर शाहनवाज के हॉस्पिटल से रिजाइन दिया, क्योंकि डॉक्टर शाहनवाज ने भी उसके साथ बहुत गलत किया। सानिया को दो दो दिन की ड्यूटी दे देते और 24 आवर सानिया अपनी टांगों पर खड़े रहती और ड्यूटी करती। उसको बैठने का और सांस लेने का मौका तक नहीं मिलता था, जहाँ पर सानिया को बहुत ज्यादा गुस्सा था कि डॉक्टर शाहनवाज उसके साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो कोई भी डॉक्टर शाहनवाज के आगे से बोलता है तो डॉक्टर शाहनवाज उसके बहुत ज्यादा हालत खराब कर देता है और उसके साथ ऐसे ऐसे जुल्म करता है कि वो बर्दाश्त नहीं करता। जहाँ पर डॉक्टर शाहनवाज ने भी सेम यही कुछ सानिया के साथ किया, लेकिन सानिया दूसरों जैसी नहीं कि वो चुप कर जाए। सानिया तो अगले के हलक से अपना सब कुछ ले लेती है, उसे अपना हक लेने का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कैसे अपना हक लिया जाता है। इसलिए उसने जैसे ही डॉक्टर शाहनवाज ने उसके साथ ये सब कुछ किया, तो उसने यही प्लान किया कि अब वो कभी भी इसके हॉस्पिटल में जॉब नहीं करेगी। वो यहाँ से रिजाइन देकर डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल जाए और वहाँ जाकर अपने कैरियर पर फोकस करे, जहाँ पर सानिया बहुत अच्छा डिसीजन लेती है और फरहीन भी इसके साथ मिल जाती है और सानिया को उसके हॉस्पिटल में छोड़कर आती है। डॉक्टर रुबीना बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसके अपने ही दुश्मन की जो बहू है उसके हॉस्पिटल में जॉब कर रही है, उसके अपने ससुर का हॉस्पिटल छोड़कर। डॉक्टर रुबीना के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए वो खुशी के मारे हवाओं में उड़ रही थी। उसने सबसे पहले सानिया को ये बात कही थी कि सानिया, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे अपने हॉस्पिटल में किसी भी किस्म का कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मेरे हॉस्पिटल में अगर तुम्हें काम करना है तो डट कर काम करना होगा। मैं किसी भी किस्म की किसी के मुंह से तुम्हारे बारे में कंप्लेन ना सुनूं, और मेरी बात याद रखना, सबसे पहले तुम्हें अपना कैरियर होना चाहिए, बाद में कुछ और। इसलिए मेरी बात आज कान खोल के सुन लो, और मैं तुम्हें प्यार से कह रही हूँ कि सबसे पहले तुमने अपने कैरियर पर फोकस करना है और फिर उसके बाद तुम देखना अपने फैमिली पर प्लान करना। जब तुम अपने सब कैरियर में कामयाब हो जाओगी ना, उसके बाद तुम अपनी फैमिली प्लान का भी सोच लेना। इससे पहले तुम कुछ भी सोचने का के बारे में इसको दिमाग में भी मत लाना। जहाँ पर सानिया उसकी बात पर एग्री करती है और वहाँ से चले जाती है। और जैसे ही सानिया इसके हॉस्पिटल में अगले ही दिन आती है, तो सानिया को पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। सानिया को जब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, सानिया इस कदर सेल्फिश हो जाती है कि उसको समझ नहीं आती कि वो अब क्या करे। वो यही डिसीजन लेती है कि वो अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा देगी, क्योंकि सानिया सोचती है कि सबसे पहले उसका कैरियर होना चाहिए। जब उसका कैरियर बन जाएगा, उसके बाद वो बच्चों के बारे में भी सोच लेगी। वो कहती है कि मुझे अपना फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। क्या कोई माँ इतनी सेल्फिश हो सकती है कि सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे की जान पर खेलने के लिए तैयार हो जाए? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइए। क्या सानिया अपने बच्चे को जाया करवा कर बहुत अच्छा फैसला लेगी? क्या उसको सच में अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए? दूसरी तरफ सानिया को कुछ भी समझ नहीं आती कि वो अब क्या करे। सानिया के दिमाग में बस एक ही ऑप्शन चल रहा होता है कि वो अपने बच्चे को अबॉर्ट करवाएगी और बस। इसलिए वो अपने घर में किसी को भी नहीं बताती और वो इसी स्ट्रेस में डॉक्टर रुबीना के पास जाती है और जाकर उसको सारी की सारी सच्चाई बताती है। वो
डॉक्टर रुबीना के पास जाकर बताती है, मैं उम्मीद से हूँ और मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी अपने कैरियर पर फोकस करना है, सो मुझे अपने बच्चे को अबॉर्ट करवाना है। डॉक्टर रुबीना भी उसको यही मशवरा देगी, लेकिन डॉक्टर रुबीना इसको पहेलियों में बताएगी। इसी वक्त सानिया कहेगी कि मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रही हो, जरा मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दो। जहाँ पर डॉक्टर रुबीना उसको कहेगी कि मैं यही तुम्हें फैसला दूंगी कि तुम अभी अपने कैरियर पर फोकस करो, अभी तुम्हारी एज नहीं गुजरी जा रही कि तुम बच्चों में पड़ जाओ, अभी तुम्हारे लिए ये बच्चों से ज्यादा तुम्हारा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को अगर कोई भी तुम्हारे साथ ना खड़ा हुआ, तुम्हारा फ्यूचर तो होगा ना तुम्हारे साथ। इसलिए मुझे तो लगता है कि अब सानिया डॉक्टर रुबीना की बातों में आ जाएगी और डॉक्टर रुबीना भी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी कि वो अब डॉक्टर सिर्फ शाहनवाज का घर खराब करेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इस कदर दुश्मन बन गए हैं कि अब एक दूसरे की हर तरह की कोई ना कोई ऐसी बात पकड़कर उनको जलीलो ख्वार कर देंगे। दूसरी तरफ मुझे तो लगता है कि सानिया इतनी भी बेअकल नहीं है, उसका दिमाग इतना भी खराब नहीं है कि वो अपने बच्चे की जान ले ले और डॉक्टर रुबीना की बात पर अमल करके अपना घर खराब करे। जहाँ पर दूसरी तरफ सानिया घर आ जाती है और घर आकर अपनी दोस्त के पास बैठी होती है और वो उसके पास बैठी होती है और सुमेरा से कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे बस इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि मैं अपने फ्यूचर के साथ अपने बच्चे को कैसे संभालूंगी, इसलिए मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मेरी अम्मी मेरे पीछे पड़ गई और मेरी शादी कर दी। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि मैं इस बच्चे को कैसे संभालूंगी, मैं अपने कैरियर पर फोकस करूं, अपने इस फ्यूचर पर फोकस करूं, किस पर करूं। जहां पर सानिया ये सारी बातें सुमेरा से कह रही होती है कि उसी वक्त इसकी अम्मा भी आ जाती है। इसकी अम्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसकी मम्मा चुप नहीं करती और कह देती है, जब से इसकी शादी हुई है इसने हमें सूली पर लटकाया हुआ है, इसने कभी कुछ, इसने तो हमारी जिंदगी को खराब कर दिया है। कोई एक दिन ऐसा आया है कि जिस दिन ये खुश हो, जब से इसकी हमने शादी की है कभी इसके ससुर से झगड़ा हो रहा है, कभी इसके हस्बैंड से तो कभी इसकी सास से। मैं तो इस लड़की की हरकतों से तंग आ गई हूँ। इस लड़की के अंदर इतनी अना घुसी हुई है कि ये हर किसी के आगे से उनकी बड़ी बन रही है। जहाँ पर सानिया को अपनी माँ की बातें बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं, जहाँ पर सानिया इस दफा चुप नहीं करती और वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा टका कर जवाब देती है। जहाँ पर सानिया अपनी मामा से कहती है कि मामा मैं आपको समझाती रही थी, मेरी पढ़ाई, मेरी हाउस जॉब, मेरी रेजिडेंसी के बीच मेरा शोहर, ससुराल, बच्चों का टाइम नहीं होगा, मैं इन सबको एक साथ मैनेज नहीं कर सकूंगी, लेकिन आपको तब मेरी कोई बात की समझ नहीं आ रही थी और आपने जबरदस्ती मेरी शादी करवा कर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बहतान लगाया, मेरी जिंदगी को आपने खराब करके रख दिया। मुझे अभी अपने फ्यूचर पर फोकस करना था, लेकिन आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर डाला और अब भी आप मुझे बातें सुना रही हो। जहाँ पर सानिया की माँ उसको समझाती है और कहती है कि बेटा जिंदगी के साथ साथ हर चीज चलती है, तुम्हारी जॉब, तुम्हारे बच्चे सब चलेंगे। क्या लोग बच्चों को पैदा करके क्या वो अपने घरों के काम नहीं करते? तुम अपनी सास फरहीन को ही देख लो, कितने अच्छे से उसने अपने घर मैनेज किया है, अपने शोहर को संभाला है, अपने बच्चों को पाला है और कितने अच्छे से वो अपनी हर काम को जॉब कर रही है। कभी उसकी तरफ तुमने देखा है कि वो कितने अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही है और तुम क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारा कैरियर सिर्फ एक क्यों अंदर खड़ा हुआ है, तुम क्यों अपने बच्चे को नहीं संभाल सकती? जहाँ पर सानिया की माँ बहुत ज्यादा उसको सुनाएगी और मुझे तो लगता है कि सानिया के दिमाग पर अब थोड़ा बहुत असर होगा अपनी माँ की बातों पर और वो अपने बच्चे को कभी भी अबॉर्ट करवाने के बारे में सोच ही नहीं सकती। मुझे तो लगता है कि अब सानिया अपने बच्चे को बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको पालेगी, उसको ट्रीट करेगी। दूसरी तरफ जैसे ही मिन्हा को पता चलता है कि अब मिन्हा की कोई भी जगह नहीं बची और इसलिए मिन्हा पीछे हो जाती है कि फैजान और अंबर दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहे, तो मिन्हा भी अपनी पैकिंग करती है और किसी और सिटी जाने के लिए तैयार होती है। मिन्हा अपनी पुरानी तस्वीरें देख रही होती है और उनको देख देख कर बहुत ज्यादा रो रही होती है। जहाँ पर फैजान कहता है कि तुम अपनी पुरानी यादों को अगर साथ लेकर चलोगी तो तुम मूव ऑन कैसे करोगी? अगर तुम्हें अपने लाइफ में मूव ऑन करना है ना तो मेरी बात पर एक ध्यान दो, तुम अपनी पुरानी सारी यादों को तबाह करके अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करो, तुम ही तभी आगे बढ़ सकोगी। अगर तुम इन सब बातों को लेकर चलोगी ना तुम कभी भी मूव ऑन करोगी। जहाँ पर उसी वक्त चुप नहीं रहती और मिन्हा बोलती है कि आपको पता होना चाहिए आपकी मोहब्बत खत्म हुई है, मेरी मोहब्बत खत्म नहीं हुई और खसारे में मैं भी अपनी मोहब्बत को छोड़ दूंगी, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा। और फिर उसी वक्त फैजान अंबर को कॉल करके बुलाता है। फैजान, अंबर और मिन्हा तीनों किसी और कंट्री में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर फिर उसी वक्त मिन्हा तो वहीं पर रह जाती है, फैजान और अंबर दोनों वापिस आते हैं। वो जैसे ही वापिस आते हैं तो डॉक्टर शाहनवाज को भी सब कुछ पता चल जाता है। जहाँ पर डॉक्टर शाहनवाज को मिन्हा पर गुस्सा आता है कि मिन्हा ने मुझे क्यों नहीं बताया और चुपचाप घर छोड़कर चले गई। जहाँ पर डॉक्टर शाहनवाज मिन्हा को ब्लेम करेगा और मुझे तो लगता है कि अब जैसे फैजान खुशियों से फिर रहा है, फैजान की खुशियों को कभी भी ऐसे नहीं फिरना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि फैजान कभी
کبھی بھی اس چیز کا حقدار نہیں ہونا چاہیے. جس طرح اس نے منہا کا دل دکھایا اس کا بھی دل دکھنا چاہیے, لیکن اس کی ماں نے اس کو سپورٹ کیا اس لیے وہ خوش ہے. فیضان کو بھی اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ اب فیضان کو بہت اچھے طریقے سے امبر لیسن دے گی اور پھر چلے جائے گی, جہاں پر فیضان کو تب منہا کا احساس ہوگا. دوسری طرف ڈاکٹر شاہ نواز کو بہت زیادہ ان کے اوپر غصہ آئے گا اور پھر ڈاکٹر شاہ نواز غصے سے ان کو اپنے گھر سے کیا نکال دیں گے یا پھر اپنے گھر میں ہی یہ لوگ رہیں گے. دوسری طرف جیسے ہی اسی وقت ثانیہ ہاسپٹل جاتی ہے تو آگے سے ڈاکٹر روبینہ بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے. ڈاکٹر روبینہ کے ساتھ دونوں پلان کر کے ابھی اپنے بچے کو ابورٹ کروانے کے بارے میں ثانیہ سوچتی ہے, لیکن اوپر سے کوئی کام ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر شاہ نواز وہاں پر پہنچتا ہے. ڈاکٹر شاہ نواز جیسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو اس کا ابورٹ کروا رہی ہے, کیونکہ ڈاکٹر روبینہ نے اس کو کہا تھا تمہارے گھر میں ابھی کسی کو نہیں پتا تو اس لیے تم ابورٹ کروا دو تاکہ کسی کو بھی کسی چیز کے بارے میں پتا نہ چلے. لیکن شاہ نواز کو سب پتا چل گیا. ڈاکٹر شاہ نواز گھر آتا ہے اور آ کر فرحین سے کہتا ہے دیکھ لو اپنی شہزادی بہو کے کرتوت, تمہیں بہت شوق تھا نا ڈاکٹر روبینہ کے پاس بھیجنے کا. اس نے پہلے میری ریپوٹیشن پر کوئی الزام لگانے کی کسر نہیں چھوڑی اور آج دیکھ لو وہ اپنے گھر کو بھی خراب کر رہی ہے. جہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس کو سمجھا لو دوبارہ میں نہ دیکھوں کہ یہ ڈاکٹر روبینہ کے پاس جاب کر رہی ہے, اس لیے اس کو گھر بٹھاؤ نہیں تو میں سب کچھ سلمان کو بتا دوں گا. اور اسی وقت ڈاکٹر شاہ نواز سلمان کو بھیجے گا. کیا جب سلمان کو سب کچھ پتا چلے گا تو کیا وہ اب ثانیہ کو معاف کر پائے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ثانیہ جیسے ہی دیکھے گی کہ ڈاکٹر شاہ نواز کو سب کچھ پتا چل گیا وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر سلمان کو پتا چل گیا تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی. اس لیے وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی اور نہ کبھی کسی بھی حالت میں اپنے سسر کے خلاف جائے گی, کیونکہ پہلے اس نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا. اب وہ ڈاکٹر روبینہ کو اس کی سازشوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی. کیا اب یہاں سے بھی صرف اور صرف ڈاکٹر روبینہ اپنی انا اور ضد کے بلبوتے پر ثانیہ کو اس کی جاب سے نکال دے گی؟ کیا ثانیہ یہ جاب خود چھوڑ دے گی؟ کیا ثانیہ صرف اور صرف اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اپنے بچے کو ضائع کبھی بھی نہیں کروائے گی اور سلمان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گی؟ اور شاہ نواز بھی ان کی اب بہت زیادہ خوش ہوگا کیونکہ ثانیہ اب ان کے گھر میں ان کا وارث دینے والی ہے. جہاں پر اب مجھے تو لگتا ہے کہ ڈاکٹر روبینہ کبھی بھی اپنے پلان میں سکسیسفل نہیں ہوگی, کیونکہ ثانیہ جیسی لڑکی اس کو کبھی سکسیسفل ہونے نہیں دے گی. آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ڈاکٹر روبینہ کو یہ سب کچھ اب کرنا چاہیے؟ کیا وہ صرف اور صرف شاہ نواز سے بدلہ لینے کے لیے اس کے بچے ننھے کی جان کو لے لے گی؟ کیا ڈاکٹر روبینہ کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. یہ تو ہماری پریڈکشن تھی, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے. ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.